मोटो ब्लॉगर्स हैं या कह लो बाइकर्स हैं, ये लोग रेसिंग करते हैं, स्टंटिंग करते हैं, पुलिस से भागते हैं, एक शायद क्रिमिनल से स्नैचिंग करते हैं। देखो मेरी बाइक जहाँ खड़ी रहती है वहाँ बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। और केटीएम बाइक के नीचे जब छपरी का मेटा रखा होता है, रील्स में लाना शुरू कर दिया, रील्स में चप्पल पहन के रील शूट कर रहे हैं, बाल लाल कर रखे हैं, तो लोग बोलने लगे कि यार छपरी लोग यूज़ करते हैं। इंडिया में 200 सीसी के सेगमेंट में अगर RC 200 की बात करता हूँ, ज़्यादा इनिशियल पावर किसी भी बाइक में नहीं है। ऐसे लोग बैठे हैं इंस्टाग्राम में, उनके प्रोफाइल खोल के आप देखोगे उनके पास साइकिल भी नहीं होती है, अपने पास साइकिल भी नहीं है, बस कमेंट करना है छपरी, KTM छपरी। भाई पहले उस लायक तो बनो। जो मेरे पास है पुराने जनरेशन वाली बाइक, वो भाई आज के टाइम भी लोग खरीदने के लिए पीछे पड़ रहे हैं, प्लीज़ कर रहा है मुझे बेच दे, मेरे को और नहीं मिल रही है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अमृतपाल और आज के पॉडकास्ट में आए हैं चंडीगढ़ के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोटो ब्लॉगर, और उनसे हम जानेंगे बाइकिंग कल्चर के बारे में, मोटो ब्लॉगर की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या सेक्रीफाइसेस आते हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स आती है, ठीक है। बाइकिंग कल्चर के बारे में A to Z जानेंगे। और ये मेरे एक फ्रेंड भी हैं, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, तो इनका नाम है नेगी मोटो ब्लॉग्स। तो कैसे हो अंकित भाई? बढ़िया भाई बढ़िया, थैंक यू आप हमारे पॉडकास्ट में आए। ओह भाई, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, ये तो मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे अमृतपाल भाई के साथ पॉडकास्ट में आने का मौका मिला है। तो हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मेरे YouTube चैनल का नाम है नेगी मोटो ब्लॉग्स, एंड मैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ एंड बाय पैशन मैं एक मोटो ब्लॉगर हूँ, तो दैट्स इट। तो जो मोटो ब्लॉगर्स हैं या कह लो बाइकर्स हैं, इनको देख के ही ना लोगों के माइंड में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है कि ये लोग रेसिंग करते हैं, स्टंटिंग करते हैं, पुलिस से भागते हैं, एक शायद क्रिमिनल से स्नैचिंग करते हैं, बहुत सारे। कि आज के टाइम पे ऐसा है कि किसी ने राइडिंग गियर्स पहने हैं ना अपनी सेफ्टी के लिए, बट लोग सोचते हैं कि यार ये बंदा गलत है, ये स्पोर्ट्स बाइक पे बैठा है, ये तो धीरे चलाता ही नहीं होएगा, रूल्स के धज्जे उड़ाता है। तो आप क्या लोगों को कैसे आप एक्सप्लेन करते हो? जैसे अमृतपाल भाई, मैंने आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। मैं मतलब अपने आसपास में मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरी बाइक को देख के कि हाँ आपकी बहुत सुंदर बाइक है, बहुत अच्छा मॉडिफाई किया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि रेसिंग करता है तू, शोर मचाते हैं, जब जैसे कोल्ड स्टार्ट करते हैं आवाज़ करती है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि आप शोर मचा रहे हो, ठीक है। तो समाज में हर प्रकार के लोग हैं, किसी को ये एक अच्छी चीज़ कोई पॉजिटिव वे में लेता है, कोई बड़ा नेगेटिव वे में ले लेता है कि यार ये ऐसा गलत चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। हाँ, उनका जो माइंड ऐसा बना है, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल क्या है कि 50% लोग जो है वो बाइक लेके स्टंटिंग भी कर रहे हैं, और 50% लोग ऐसे हैं जो हमारी तरह, जैसे राइडिंग जैकेट है, हमारे पास हेलमेट है, प्रॉपर ग्लव्स पहन के, प्रॉपर शूज़ पहन के, अगर हम लंबी राइड जा रहे हैं तो हम हमेशा ही जैकेट पहन के जाते हैं। अगर मैं लोकल भी अगर मैं चल रहा होता हूँ, मैं अपनी बताता हूँ, बाकियों की नहीं, और मेरे ग्रुप के बारे में बताता हूँ, तो हम ये जो नॉर्मल हेलमेट है, नॉर्मल हेलमेट मतलब पहन के जाते ही है। वैसे हेलमेट आप देख सकते हो, ये हेलमेट ऐसा है कि टेस्टेड है, डॉट अप्रूव्ड है, कि अगर इसके ऊपर अगर ट्रक क्रॉस भी करेगा ना फिर भी ये नहीं टूटेगा, समझे। तो आपने अपनी सेफ्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैकेट ले लिया, जैसे क्या हेलमेट ले लिया, जैसे शूज़ ले लिए, पैंट ले लिए, ठीक है। तो मतलब कि हम चलते बिल्कुल सेफ्टी के साथ। और कुछ लोग चलते हैं मतलब चप्पल में चले हैं, हेलमेट पहनते नहीं है, बाइक ले रखी है बहुत महंगी महंगी, आपको भी पता है आजकल आप देख भी रहे सोशल मीडिया में लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से हमारे जो समाज में कुछ लोग हैं उनके माइंड में ऐसा मिसकंसेप्शन आया हुआ है कि ये बंदा राइडिंग है, इसके पास ऐसी बाइक है तो ये रेस ही करता होना। तो ऐसे है कि ये जो बाइक्स की बातें है ना, हम बाइकर ही समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बंदा ही दूसरे बंदे की बात समझ सकता है। हाँ, अगर कोई नॉन बाइकर पर्सन है जो बाइक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो देख के ही सोचेगा ये शो ऑफ की बातें कर रहे हैं, हेलमेट्स की बातें कर रहे हैं, महंगे महंगे राइडिंग गियर्स की बातें कर रहे हैं। बट जो बाइकर पर्सन होगा वो इस चीज़ को समझेगा, बिल्कुल ये किस पैशन के बारे में बात कर रहे हैं, कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ये किसी को छोटा बड़ा नहीं बोल रहे, ये एक एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो शायद आपसे मोस्ट लोग पूछते होंगे, ठीक है, कि आपने अपने लाइफ में अब तक की सबसे बेस्ट बाइक कौन सी चलाई है? आज तक की सबसे बेस्ट, वैसे बेस्ट तो आपको पता ही है, सुपर बाइक सभी बेस्ट है अपनी सेगमेंट में, ठीक है। तो मैं आपको ज़्यादा घुमाते हुए नहीं डायरेक्ट आंसर दूं तो मैंने बूसा चलाई थी एक बार। ओके। तो भाई जो वो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ।
ओके। मेरे पास मतलब फ़ोन में अभी फ़ोटोज़ पड़े हैं, वो फ़ोटोज़ ब्लर फोटोज़ भी है बूसा के साथ, वो भी मैंने सेव करके रखे हैं, मैं डिलीट नहीं करता हूँ उसको। भाई मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो जैसे आपको पता ही है सुपर बाइक है, पावर आपको पता है। एक्चुअल में जो मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मली, मेरे पास KTM RC 200 है, ठीक है। तो एक 200 चलाने वाला लड़का अगर भूसा चलाता है तो आप ही सोचो कैसी फीलिंग होगी। ओके। तो जो आप देखो, आप बाय प्रोफेशन, आप जैसे कि आपने बताया कि आप इंजीनियर हो। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो आप थोड़ा बताएंगे कि आप किस फील्ड में इंजीनियर हो? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ओके। हाँ जी। और बाय पैशन तो आप सबको पता ही है, हाँ, नेगी मोटो ब्लॉग सब देखते ही हैं। ओके, तो जो मोटो ब्लॉगिंग की जर्नी है, तो हर चीज़ की एक शुरुआत होती है, तो आपके माइंड में कहाँ से आया कि मोटो ब्लॉगिंग में ही करियर बनाते हैं? एक्चुअल में मुझे व्लॉगिंग का आइडिया नहीं था कि व्लॉगिंग भी कुछ होता है। सबसे पहले मतलब कि मैं पैशनेट था बाइक को लेके। मैं मतलब जब छोटा था, मैं आपको अपना थोड़ा पास्ट सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था, मैं स्कूल में पढ़ता था, तो उस टाइम नई नई R15 आई थी, ठीक है। तो उस टाइम जब मतलब कि मैं रोड पे खड़ी देखता था ना, मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं एक बार इसको छू लूँ। मतलब कि लोग 1-2 सेकंड के लिए रोकते, अपना सामान ले, छू भी नहीं सकते उस टाइम, ठीक है। तो एक बार जब मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, तब मैंने फ़ोटो खिंचवाई थी। R15 V2 थी उस टाइम वो। उसके बाद मैंने फ़ोटो खिंचवाई, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब कि मुझे लगा कि लाइफ में कभी मुझे भी मौका मिलेगा क्या नहीं ये चीज़ चलाने का, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बाइक बाय करी, एक पल्सर NS 200 बाई करी। तो उस टाइम व्लॉगिंग कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ घूमने के लिए घूमते थे, फिरते थे, ठीक है। तो उसके बाद वो एक सेकंड हैंड बाइक थी, तो वो मतलब कि मैंने सेकंड हैंड बाइक बाय करी थी। तो उसके बाद मेरा भी शौक़ था कि कभी मैं बढ़िया बाइक लूँ, कोई बड़ी बाइक लूँ, अच्छी बाइक लूँ। तो उसके बाद जैसे धीरे धीरे मतलब प्रोफेशन में आए, जॉब वगैरह भी किया, तो अपने क्या बोलते हैं KTM ले ली। KTM RC 200 आपने देखा ही हो ना, मेरे पास है, वो बाय करी। उसके बाद अब लगता है कि हाँ मतलब कि हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने लोगों को देखा, जैसे आप यूट्यूबर अगर आप जानते हो तो JS फिल्म्स, जट प्रभजोत, एक UK07 राइडर है, उन लोगों को मैंने देखा कि वो भी ऐसी छोटी बाइकों से मतलब कि कैमरा लगा के हेलमेट में शूट करके अपनी जर्नी दिखाते हैं। क्योंकि मुझे बाइक में घूमने का बहुत शौक है। वैसे भी मैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से हूँ, आपको पता है कि एरिया कितना सुंदर है, एक्सप्लोर करने लायक है। तो बहुत सारा एक्सप्लोर मैंने बिना कैमरे के किया था, ऑफ कैमरा। अब ऑन कैमरा कर रहा हूँ, लोगों को घुमा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ऐसी भी जर्नी होती है, ऐसे भी लाइफ होते हैं, लोग ऐसे भी रहते हैं और इतनी मुश्किल से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं अभी यूट्यूब में दिखा रहा हूँ। बट जब आप मोटो ब्लॉगिंग में आए, है ना, कैमरा ऑन करके दुनिया को दिखाना, वो सब चीज़ें जो आप एक्सपीरियंस करते हो, ट्रैवल करते हो, है ना, न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करते हो, तो उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? तो ये जो मोटो व्लॉगिंग की जर्नी है, ये 2021 से स्टार्ट हुई आफ्टर लॉकडाउन। क्योंकि लॉकडाउन में मैं बहुत सारे व्लॉग्स वगैरह देखता था, लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। फिर मैंने एक पैसे इकट्ठे किए और फिर मैंने GoPro बाय किया। और GoPro बाय करने के बाद मैंने एक अच्छा सा हेलमेट लिया और मैंने माइक वगैरह, अडाप्टर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपको पता हो ना मोटो व्लॉगिंग में लगती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें लगा के मैंने YouTube ऑन किया और YouTube में 1 साल के अंदर ही मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। तो मुझे लगा कि हाँ मेरे साथ भी हो सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी घूमने का शौक़ तो था ही, तो वो तो कंटिन्यूस चल ही रहा है। अगर YouTube चाहे चले ना चले, घूमना तो है ही है, घूमने का शौक़ तो है ही। ये तो है। और जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स है आपके चैनल को लेकर, तो वो कैसा चल रहा है? ऑडियंस का रिस्पांस भी ठीक है। जो पैशनेट है मोटो व्लॉगिंग को देखने के लिए, वो तो बंदा कंटिन्यूस देखता है। बहुत अप्रोच भी करते हैं कि भैया आप व्लॉग्स लगाओ, मैं काम से बिज़ी रहता हूँ, मैं व्लॉग्स नहीं लगा पाता हूँ। लोग बहुत हेल्प करते हैं कि भैया आप लगाओ, आप क्यों नहीं लगा रहे हो। कभी मैं वीडियो लेट हो जाए तो लोग बहुत मतलब मैसेज वगैरह कर लेते हैं, इवन कॉल तक कर लेते हैं। अभी एक इंसान ने क्या हुआ कि मैं पेट्रोल पंप में अपना पोल्यूशन बनवा रहा था, उसमें मैंने गलती से मुँह से फ़ोन नंबर बताया उस पोल्यूशन वाले को। लोगों ने वहाँ से नंबर निकाल के मेरे को कॉल करने लगे, भैया आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, ऐसे ऐसे यार। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मतलब ऐसे शुरू हुआ था मेरा। तो हमने आपकी बाइक भी देखी है, आपने काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशन कराई है, उसके ऊपर एक टच दिया उसे, तो उसको लेके क्या रिस्पॉन्स है? लोगों के कमेंट आते हैं कि आपकी बाइक को सपोर्ट किया था कहीं? देखो मेरी बाइक जहाँ खड़ी रहती है वहाँ बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब आप रिएक्शन देखोगे ना, अगर मैं अभी एक रिएक्शन वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब में, ठीक है,
तो उसमें आप देखना, मैं मतलब बाइक स्टार्ट कर लूँगा, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं कि भैया एक बार एक फ़ोटो कर ले, एक फ़ोटो कर ले। मतलब कि ऐसे नहीं, जो मतलब कि मॉडिफिकेशन को समझते हैं, चाहे सीनियर लोग भी हो ना, एज लोग भी हो, वो भी आते हैं और वो बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा मॉडिफाई करवाया हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक मोटो व्लॉगर हो, एक तरह से देखा जाए आप व्लॉगर हो, हाँ जी, जो हाँ अपनी जी। लाइफ को सोशल मीडिया पे दिखाता है। बिल्कुल। बट आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है, हाँ आप जी। इंजीनियर भी हो, हाँ जी, हाँ जी। तो आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हो? जब मैं अपना मतलब प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ, मतलब अपना जॉब कर रहा हूँ, तो नॉर्मली मतलब कि जॉब पे फोकस करता हूँ और जितना फ्री टाइम होगा उतना मैं बाइक के साथ लगाता हूँ। जैसे कभी मैं बाइक को साफ़ कर रहा हूँ, बाइक में घूमने जा रहा हूँ, इवन मैं बाइक में पेट्रोल भरवाने जा रहा हूँ, तो भी मेरे लिए वो जर्नी है। ठीक है। और बाकी सैटरडे संडे मतलब कि अब मेरे लिए तो बस यही होता है कि छुट्टी वाला दिन कब होगा, मैं बाइक लेके निकल जाऊँ बस घूमने, मतलब व्लॉग बनाने हैं, घूमना भी है। मतलब कि अगर मेरे को रात के 1 बजे भी मन करता है कि मैं निकल जाऊँ घूमने, तो मैं निकल जाता हूँ। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके पास प्रीवियस एक बाइक थी, सेकेंड हैंड बाइक आपने बाइक की थी हाँ अपने जी। बाइकिंग कल्चर को लेके, तो आपने आज तक कितनी बाइक्स ओन की है और वो कौन कौन सी बाइक्स रही हैं? बाइक्स मेरे पास अभी तक 3 बाइक्स थी। एक NS 200 थी, एक अपनी RC होगी, एक मैंने एक ये ली थी पल्सर की 135 LS थी एक। ओके। वो ली थी मैंने, वो मैंने बस बेसिक यूज़ के लिए ली थी, मतलब कि कुछ टाइम के लिए ली थी, फिर मैंने दे दी थी वापस। तो आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि मोस्टली लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इवन जो हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, स्कूल में ही जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं वो भी ब्लॉगिंग पे आ चुके हैं। जिसके पास कोई काम नहीं है, लोग घर में उसको ही मोबाइल पकड़ा के इन्फ्लुएंसर बनाने की तैयारी करते हैं, ठीक है। जिससे कि सोसाइटी में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि भाई एक ब्लॉगर बनना बहुत आसान है, करने ही कुछ नहीं होता, कैमरा ही ऑन करना होता है, ठीक है। बट आप भी एक ब्लॉगर हो, मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या क्या स्ट्रगल होती है, जी। ठीक है। तो आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो, क्या क्या आपका है ना पूरा प्रोडक्शन रहती है, कैसे आप पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करते हो? पहला जो लोगों का मिसकंसेप्शन है कि आप किसी को देख के ब्लॉगर बनोगे या पैसे कमाना है इसलिए ब्लॉगिंग करना है, ये मिसकंसेप्शन है, ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि सौरभ जोशी को देख लिया, एक्चुअल में लोग सोचते हैं कि वो बस कैमरे में बोलता है, उसके पीछे के एफर्ट्स किसी को नज़र नहीं आते, ठीक है। तो बाकी चीज़ों में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं आपको मोटो ब्लॉगिंग के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मोटो ब्लॉगिंग है, मोटो ब्लॉगिंग का आजकल कंसेप्ट क्या है, एक बाइक लिया, हेलमेट लिया, कैमरा लगा लिया और चल पड़े। ये क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि बस इससे फेमस हो जाएंगे, ठीक है। फेमस तो हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, पर अगर मैं आज की यूथ को ये समझाना चाहता हूँ कि आप इसको प्राइमरी काम मत रखो, इसको आप सेकेंडरी रखो पहले। अगर फेमस हो गए तब तो हो गए, अगर आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, वो बोल रहा हूँ मैं स्कूल और कॉलेज के बच्चों को, कि आप ये सोच रहे हो कि अब इसी में ही करियर बनाएंगे, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना। कि आप जो पढ़ाई है वो छोड़ रहे हो, कई बार फेल भी तो हो सकते हो, है ना। ये आपका रहना चाहिए सेकेंडरी। प्राइमरी काम रहना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो उसको करो, सेकेंडरी आप बनाओ ब्लॉगिंग, क्योंकि सोशल मीडिया, यूट्यूब है, ओपन है सबके लिए, आप करो, ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे मोटो ब्लॉगिंग में आजकल लोग पता है क्या है, रोस्ट देखना पसंद कर रहे हैं, मतलब कि नॉर्मली वीडियो में यूट्यूब में रोस्ट देखना पसंद कर रहे हैं, गाली गलौज देना पसंद कर रहे हैं। और बाइकिंग में आपको देख रहा, रैश ड्राइविंग, रैश राइडिंग और एक्सीडेंट और रोड रेज, जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, वो देखना पसंद कर रहे हैं। लोग क्या है, झगड़ा क्रिएट कर रहे हैं, आपस में आ रहे हैं, गाड़ी वाले से टकरा रहे हैं, कभी गाड़ी वाला बाइक वाले को मार रहा है, झगड़ रहे हैं। मतलब कि ये सारी चीज़ें मतलब कि गलत चीज़ करके बदनाम कर रही है जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर है। जैसे आपको पता है कि पहले आप जब छोटे होने 11th 12th कॉलेज में होने, आपको पता है कि लोग लद्दाख जा रहे हैं, लोग पेंगोंग लेक जा रहे हैं, लोग अपना स्पीति राइड कर रहे हैं, तगड़े तगड़े राइड कर रहे हैं, उन राइड को देखना पसंद करते थे। पर आज के टाइम ऐसा हो गया बस लड़ाई झगड़े पे ही है सीमित। रैश ड्राइविंग करो, रैश राइडिंग करो, ठीक है, हो जाता है कभी, एक आध वीडियो में आ जाता है। लोगों ने चैनल ही रैश राइड पे बनाए हुए, पूरे चैनल लोगों के, कि उसमें बस सिर्फ एक्सीडेंट ही हो रहा है। चंडीगढ़ में ही है बहुत सारे लोग जिन्होंने ऐसे चैनल बना रखे, सिर्फ एक्सीडेंट होता है उनके उसमें। तो भाई आप तो अपने दोस्तों की जान को खतरे पे लगा रहे हो। आपके साथ हम ग्रुप राइड कर रहे हैं, आप तो स्पेशल इसलिए आ रहे हो कि आप मुझे मारना चाहते हो कि ये बंदा गिर जाए और मैं इसको शूट कर लूं, बस इसीलिए आ रहे हैं। मतलब लोगों के लिए कंटेंट जरूरी है, कंटेंट जरूरी है। कि लोग एक तरह से मतलब ये चाह रहे हैं कि सामने वाला हमारे राइडिंग ग्रुप में ही किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वो रिकॉर्ड हो जाए ताकि उस पर व्यूज आए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है भी पब्लिक की वजह से। अगर पब्लिक भी थोड़ी ऐसी चीज़ों को सपोर्ट ना करके, ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करे जिसमें लोग घूमने जा रहे हैं, अच्छी जगह दिखा रहे हैं, अच्छा एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको नया एक्सपीरियंस दे रहे हैं,
वो चीज़ों के ऊपर मतलब कि लोगों को थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा इन चीज़ों से, ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि आप करंटली ओन करते हो KTM RC 200, ठीक है। आज के टाइम पे क्या है कि देखो सोशल मीडिया पे KTM जैसे इतने अच्छे ब्रांड को लोग छपरी ब्रांड बोल रहे हैं। मैंने खुद पर्सनली KTM बहुत चलाई है, अपने फ्रेंड्स की KTM चलाई है, आपकी KTM भी मैंने चलाई है। बहुत ही अच्छी मशीन है, बहुत ही अच्छी उसके अंदर पावर डिलीवरी मिलती है। और जहाँ पर मैं KTM ग्रुप्स में भी मैंने राइड किया है, जो शोरूम करवाता है, हाँ। उसमें मोस्टली लोग इवन गर्ल्स विद प्रॉपर राइडिंग गियर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ राइड करते हैं। बट दुख तब होता है जब मैं रील्स चेक करता हूँ ना, और KTM बाइक के नीचे जब छपरी का मेटा रखा होता है, और तो बहुत ख़राब लगता है, ठीक है, कि एक बाइक ब्रांड को टारगेट किया जा रहा है जिसने कल्चर को इतना बूम किया इंडिया में। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? तो देखो अमृतपाल भाई, मैं आपको ना 2 फैक्टर बताना चाहूँगा कि KTM को क्यों छपरी मतलब कि लोग टारगेट करते हैं। एक्चुअल में पहला तो ये है कि KTM बहुत ही ब्यूटीफुल मशीन है, और ब्यूटीफुल मशीन को कंपनी ने क्या कर दिया कि 125 सीसी में ला दिया, जो कि लोगों के बजट में आनी शुरू हो गई, ठीक है। पहला चीज़ तो ये हो गया, ब्यूटीफुल मशीन सस्ते में मिलके बहुत सारे ऐसे लोगों के हाथ में आ गई जो उसको डिज़र्व नहीं करते थे। लोगों ने क्या है कि रील्स में लाना शुरू कर दिया, रील्स में चप्पल पहन के रील शूट कर रहे हैं, बाल लाल कर रखे हैं, और उनके कॉलेज या स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को भी बाइक KTM वैसे भी ब्यूटीफुल बाइक है, सुंदर है, लोगों को पसंद आती है, उस बाइक से वो लड़की को पटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी चप्पल में, और ऊपर से व्हीली मार रहे हैं, वो भी जिसमें वो गिर रहे हैं। एक तो ऐसे वीडियो मतलब कि बहुत इनका एल्गोरिदम इंस्टाग्राम में आया तो लोग बोलने लगे कि यार छपरी लोग यूज़ करते हैं, जबकि KTM ऐसा नहीं है। KTM मतलब इंडिया में 200 सीसी के सेगमेंट में, अगर RC 200 की बात करता हूँ या 390 सिंगल सिलेंडर की बात करता हूँ, 390 निंजा 300 को भी पीछे छोड़ती है इनिशियल में, आपको पता है, ठीक है। और 200 सेगमेंट में KTM से पावरफुल, KTM से ज़्यादा इनिशियल पावर किसी भी बाइक में नहीं है, ठीक है। तो एज अ बाइकर मुझे पता है कि वो बाइक कितना पावर डिलीवर करती है। तो आपको एक फैक्टर मैंने आपको ये बता दिया कि जैसे कि सस्ती हो गई, मतलब कि जो 125 सीसी आ गया, उसके कारण थोड़ा सा लोगों ने खरीद लिया। और दूसरा चीज़ है जेलसी। ऐसे लोग बैठे हैं इंस्टाग्राम में जो कमेंट कर रहा है छपरी, आप उनके प्रोफाइल खोल के देखना, उनके प्रोफाइल खोल के आप देखोगे उनके पास साइकिल भी नहीं होती है, अपने पास साइकिल भी नहीं है, बस कमेंट करना है छपरी, KTM छपरी। भाई आपके पास साइकिल भी नहीं है, आप पैदल घूमते हो, आप कमेंट में छपरी लिख रहे हो। भाई पहले उस लायक तो बनो, कभी उसके ऊपर बैठ तो जाओ, जिस दिन बैठोगे चलाओगे तभी तो बोल पाओगे ना क्या चीज़ है, ठीक है। तो बस यही मेरे को तो यही 2 मेन फैक्टर लगता है। बाकी तो आपने भी यूज़ करी है, मैं तो चला ही रहा हूँ, मैं तो बेच भी नहीं रहा हूँ। जो मेरे पास है पुराने जनरेशन वाली बाइक, वो भाई आज के टाइम भी लोग खरीदने के लिए पीछे पड़ रहे हैं। और आज ही इस पॉडकास्ट में आने से 1 घंटे पहले की बात है, मेरा एक फ्रेंड है, वो बोलता है मुझे बेच दे प्लीज़ कर रहा है, मुझे बेच दे, मेरे को और नहीं मिल रही है, क्योंकि मार्केट में मिलना ही बंद हो गया अब नया जनरेशन आ गया है। तो वही बात है कि देखो, जब भी एज अ मैं बाइकर हूँ, मैं कभी किसी दूसरे बंदे की बाइक को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो। एक बाइकर दूसरे बाइकर की फीलिंग समझता है। बिल्कुल। कल को क्या पता हम किस बाइक पे शिफ्ट हो जाए, किस ब्रांड पे शिफ्ट हो जाए, बाइक ही रहेगी हमेशा। बट वहाँ आपका पॉइंट एकदम सही है कि जेलसी, कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है, या फिर दूसरे को देख के, दूसरे की लाइफ देख के अच्छा नहीं लग रहा, हाँ। दूसरे को खुश देख के अच्छा नहीं लग रहा कि ये अपनी लाइफ क्यों एंजॉय कर रहा है, तो वहाँ पर कमेंट करना वो स्टार्ट कर देते हैं कि वही तो मतलब आजकल इंस्टाग्राम में अगर आप ज़िंदगी में अगर आप खुश रहना चाहते हो तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, आप किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट मत पढ़ना, बुरा कमेंट ना करें। हाँ। और अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी सेंस है, सिविक सेंस आप रखते हो, तो आप कभी भी किसी के पोस्ट के नीचे ऐसा कमेंट मत करो जो आपने फील ना किया हो, जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज ना हो। अब जैसे ये हेलमेट पड़ा है, आपने कभी इसको यूज़ किया नहीं है, आपको देखने में चाहे अच्छा लग रहा हो चाहे नहीं भी लग रहा हो, या जेलसी है आपके अंदर, और आप नीचे कमेंट में ये लिख रहे हो कि बोला ये हेलमेट छपरी हेलमेट है, ठीक है। वैसे ही लोग ऐसे ही कर रहे हैं, तो बाइकों के नीचे भी कमेंट में लिख रहे छपरी। भाई एक बार आप यूज़ करो, आप देखो चीज़ कैसा है, अगर आपको पसंद नहीं आया तब आप उसका रिव्यू लिख सकते हो। बस आजकल कमेंट चला है। अगर ज़िंदगी में खुश रहना है ना भाई, कमेंट मत पढ़ो। किसी भी पोस्ट के नीचे, आपके फेवरेट चीज़ के नीचे ना अगर आप कमेंट पढ़ोगे, जैसे मैं हायबूसा पसंद करता हूँ ना, उसके नीचे भी लोगों ने कमेंट लिखा होगा
कि इसके दोनों साइड एग्जॉस्ट क्यों है, ये इतनी मोटी क्यों है, ये ऐसी क्यों है ना भाई। इसीलिए कमेंट मत पढ़ो, कमेंट पढ़ोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो अंकित भाई, मोस्टली लोगों को तो ये लगता है कि अभी भी कि मोटो ब्लॉगिंग बहुत आसान है, तो भाई खर्चा भी बताई दो, क्या खर्चा होता है इसमें? खर्चा तो आपको ये बताऊं कि मोटो ब्लॉगिंग करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रैवल करना पड़ता है, पेट्रोल फूकना पड़ेगा आपको, कहीं ट्रैवल करने जाओगे आपको रूम्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, और आपको खाना भी पड़ेगा, फूड्स लगे, फूड ट्रैवल का, फूड का, और अगर आप अपना स्टे हो गया, अगर आप कहीं किसी जगह जाओगे, कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं गाइड भी लेना पड़ जाता है, ऐसे ऐसे जगह पे हम राइड करने जाते हैं, ठीक है, तो खर्चा तो ठीक ठाक आ जाता है। आप समझ लो कि छोटा मोटा राइड अगर कहीं जाते हैं तो 5 से 10 हज़ार रुपया तो मिनिमम आ ही जाता है, नज़दीक से नज़दीक जाएंगे भी, क्योंकि इतना तो मिनिमम है ही। और अगर कुछ इमरजेंसी होगी फिर तो भाई, अगर बीमार हो गए, बाइक गिर गई, कुछ हो गया, किसी को ठोक दिया, तो भाई फिर उसमें तो आप प्लस करते जाओ, आप जितना हो सकता है उतना, मतलब ऐसे सीन होता है। ओके, तो मोस्टली लोग जानना चाहेंगे कि आप एक मोटो ब्लॉगर, चलो जैसे कि आप ही हो, आप मंथली टोटल एड रेवेन्यू, डील, स्पॉन्सरशिप मिला के एक प्रॉपर कितना अमाउंट बना लेते हो? तो अमृतपाल भाई, मैं ऐसे आपको डायरेक्ट तो नहीं बता सकता कि मैं कितना अर्न करता हूँ, ठीक है। जैसे कि अपना YouTube हो गया, रेवेन्यू हो गया, अपना YouTube रेवेन्यू, अपना ब्रांड प्रमोशन हो गया, और जैसे कोलैब हो गया, ठीक है, ये सारे मिला के कि मैं iPhone 16 का जो 128 GB वाला है ना, वो ले सकता हूँ हर महीने। ओके, तो गाइस अब गूगल करके चेक कर लेना कि इस टाइम आज है 2025 चल रहा है ऑफ कोर्स, और अपना अगस्त का मंथ है, तो आज की जो प्राइसिंग है ना iPhone 16 बेस मॉडल की, हाँ, तो उतना एक एवरेज ये इनकम जनरेट कर लेते हैं यूट्यूब से। बाकी अमृतपाल भाई, इसमें पता क्या रहता है यूट्यूब में, कभी बहुत इनकम बढ़ भी जाती है। ओके, ये थोड़ा फ्लैक्चुएट रहता है इसमें, मतलब कि अगर ब्रांड डील, अच्छे वाले ब्रांड डील मिल गए, आपको पता है कि अच्छे वाले ब्रांड डील कौन से होते हैं, आपको भी पता है, और जैसे अच्छे वाले कोलैब मिल गए, ठीक है। यूट्यूब रेवेन्यू तो मतलब कि मेरे इसमें सबसे कम यूट्यूब रेवेन्यू ही होता है, उसके अलावा जो ब्रांड डील होते हैं वो बड़े होते हैं, बड़े छोटे, मतलब व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आपको भी पता है यूट्यूब तो, और ब्रांड डील भी आपको पता है कि जिस प्रकार से एल्गोरिदम चलेगा, जिस महीने आपका अच्छा चल रहा है उस महीने आपको अच्छे मिल देते हैं, और जिस महीने मतलब एवरेज इतना है कि हाँ भाई इतना हो जाता है। तो नेगी भाई, आप इतने सालों से यूट्यूब पे काम कर रहे हो, हाँ, अच्छा खासा आपके पास एक्सपीरियंस है, एक टाइम पे आप बिगिनर थे बट आज के टाइम पे आप दूसरों को सलाह देने के एलिजिबल हो, क्योंकि आपके पास आई थिंक 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आज के टाइम पे अगर कोई पर्सन तो मोटो ब्लॉगिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे? देखो, आज के टाइम कंपटीशन बहुत है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मत करो स्टार्ट। अगर आपके अंदर पैशन है, आपको लगता है कि मोटो ब्लॉगिंग करना है, तो आप करो, ज़रूर करो, पर प्रॉपर राइडिंग गियर्स पहनो, प्रॉपर मतलब कि रूल्स को फॉलो करो, और उन लोगों को फॉलो मत करो जो कि लोगों की जान दांव पे लगा रहे हैं, रोड में एक्सीडेंट दिखा रहे हैं। अगर इस चक्कर में आप जाओगे, पहले 6 महीने 1 साल आप फेमस हो जाओगे, उसके बाद आप बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे। ख़त्म क्या, आप ही नहीं बचोगे, हाथ पांव टूट जाएगा, बिस्तर में आ जाओगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि आप किसी को कॉपी मत करो। अगर आप किसी को कॉपी नहीं करेंगे, अपना स्टाइल में चीज़ों को दिखाएंगे, रियल रहोगे, तो वो चीज़ लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी। और बाकी तो वो है कि आपके अंदर का जो पैशन है वही आपको आगे लेके जाएगा, और अच्छे लोगों को फॉलो करना, बस यही मेरा सजेशन रहेगा। तो नेगी भाई, जैसे कि आज के टाइम पे मैं सोशल मीडिया बहुत चला रहा हूँ, हाँ, ठीक है, मैंने चेक किया कि काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, जिनके एकदम से काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े हुए हैं, फॉलोअर बढ़ रखे हैं, ठीक है। बट मैं आईटी फील्ड से, मैं तो जानता हूँ कि इन्होंने बोट्स बाय किए हैं, फिक्स फॉलोअर्स बाय किए हैं, बट एक आम पर्सन होता है वो इतना डेप्थ में नहीं जाता, उसको लगता है कि ये असली फॉलोअर होंगे, ये पर्सन इतना ही पॉपुलर होएगा। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि इस इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स नकली हैं? अब देखो, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आजकल आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है। चंडीगढ़ के अंदर जितने भी ब्रांड है, जो मर्ज़ी सामान बेचते हो, चाहे वो पेन बेचते हैं, चाहे वो जहाज बेचते हो, जो मर्ज़ी बेचते हो, हर आदमी को क्या है कि आजकल रील्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू क्या है कि किसी इन्फ्लुएंसर को अपने जगह बुलाते हैं, अपने शॉप पे बुलाते हैं या शोरूम पे बुलाते हैं, और उनसे क्या है कि अपने रील्स को शूट करवाते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस करवाते हैं लोगों को।
तो अगर उसके फॉलोवर, जो बंदा उसका वीडियो को बना रहा है, अगर उसका ओरिजिनल फॉलोवर हुए तो उसको फ़ायदा पहुंचेगा, अगर उसके नकली फॉलोवर हुए तो उसको नुकसान होगा। और नकली फॉलोवर कैसे होंगे आपको मैं बताता हूँ। क्या होता है कि जैसे इनका एक रील वायरल चला जाएगा, कोई भी रील वायरल चला जाएगा, फिर क्या होगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग उनको मतलब कि देख के सब्सक्राइब वगैरह कर लेंगे। और एक 2-4 वेबसाइट आते हैं, मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, लोग, मेरे ऑडियंस इतने इंटेलिजेंट है, उनको पता है कि कहाँ से खरीदने को मिलता है। वहाँ से खरीद के 100K 200K अपने फॉलोवर कर रखे हैं। और चंडीगढ़ के अंदर, मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे शॉप वाले, शोरूम वाले और ब्रांड्स हैं जो उनको बुलाते हैं और अपना वीडियो वगैरह शूट करवा देते हैं। और बाद में पता कैसे चलता है, पता ऐसे चलता है कि उनके उस वीडियो में इम्प्रेशन गए होते हैं लगभग 20,000, 30,000, 40,000, इवन 1 लाख लोगों तक इम्प्रेशन गए होता है। तो वो 1 लाख इम्प्रेशन क्या है, उसके लाइक कितने हैं, 20, 30, 50, 100, उतने तो हमारे ही हो जाते हैं। तो आप ही बताओ, अगर किसी के 1 लाख फॉलोवर है, उसने किसी ब्रांड का फ़ोटो खींच के उसके मटेरियल का उसने एक वीडियो डाल दिया और उसमें लाइक आ रहे हैं 50 और उसमें व्यूज़ आ रहे हैं लगभग 5,000, 6,000, आपको लगता है कि वो वर्थ है उस ब्रांड के लिए? वो तो उसके साथ धोखा ही हुआ ना। उसने नंबर्स दिखा दिए कि ये नंबर है जी, मेरे 1 लाख फॉलोवर है। भाई ये लूटने वाला काम भी यहाँ पे बहुत चला हुआ है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से जैसे इंप्रेशन देख के, लाइक कमेंट देख के, अगर आप एज अ ब्रांड, अगर आप भी किसी चीज़ के लिए किसी इन्फ्लुएंसर से अगर आप करवाना चाहते हैं, हमारे ऑडियंस भी बहुत सारे लोग ऐसे होने जिनके अपने ब्रांड होने, अपने शॉप होने, और वो भी किसी इन्फ्लुएंसर से अपने प्रमोशन करवाना चाहते हो अपने प्रोडक्ट का, तो ऐसे देखना कि फेक ना हो भाई वो इंसान, वो आपके पैसे पे सिर्फ आग लगा के जाएगा और कुछ नहीं। तो आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी लोगों की कि कैसे फेक इन्फ्लुएंसर्स को पहचानना है, ठीक है, और कैसे इनको है ना इनसे दूर रहना है, और कैसे इनसे अपने पैसे को बर्बाद होने से बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नेगी भाई, मैंने तो ये सुना है मार्केट में आज के टाइम में कि जो 2 व्हीलर शोरूम्स है, बाइक शोरूम्स कह लो आप, है ना, ईवी शोरूम बहुत सारे है आज के टाइम पे, ईवी का ज़माना चल रहा है। तो ये इन्फ्लुएंसर्स को जहाँ तक मुझे लगता है कि पैसे दे के थोड़ा अच्छी तारीफ करवाते हैं अपनी, कि हमारी थोड़ी अच्छी तारीफ कर देना, प्रोडक्ट हमारा बिकवा देना। तो ऐसा कुछ चल रहा है मार्केट में क्या? देखो, अगर जैसे चंडीगढ़ के अंदर मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, तो बहुत सारे ब्रांड है जो हमारे को मेल पे रीच करते हैं, इंस्टाग्राम पे रीच करते हैं। तो मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे चाइनीज़, मतलब ईवी पे अभी आजकल नया स्कैम चला हुआ है। जैसे ईवी स्कूटर है, ये स्कूटी है, हर कोई बना रहा है, पता नहीं कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। मतलब कि लोगों को अप्रोच करते हैं कि आप हमारे बारे में, हमारी स्कूटी के बारे में सही बताओ, है ना। तो मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कर भी रहे हैं और लोग इन्फ्लुएंस होकर ले भी रहे हैं, और लेने के दूसरे ही दिन बाद लोग, पता है क्या है, लोड करके ले जा रहे हैं। किसी के घर में आग लग रहा है, किसी के चार्जिंग के सॉकेट ही जल रहे हैं, है ना। और पार्ट्स का मिलना ही मुश्किल है क्योंकि वो चाइनीज़ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से बचो और ऐसे इन्फ्लुएंसर से भी बचो जो कि पैसों के लिए आपको बहुत ही गलत चीज़ के बारे में गाइड कर रहा हूँ। मतलब कि आप एक से ज़्यादा वीडियो देखो, 5-6 लोगों का रिव्यू देखो, जो ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं उनका देखो। जैसे अगर आपने मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस देखे होने, तो मैंने बहुत सारे बाइक ब्रांड्स के साथ काम किया है, तो उनके बाइक्स को मैं प्रॉपर एक बार चलाता हूँ, फिर उसके बाद उनके साथ मैं वो चीज़ें लोगों को रिव्यू देता हूँ कि इसमें ये कमी है, ये भी बताता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि अच्छा ही अच्छा बताना है, अच्छे के साथ साथ मैं बताता हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत ये भी कमी है। जैसे कि KTM में मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि किसी कोई फैमिली वाला पर्सन है वो KTM लो, भाई मेरी अपनी बाइक है, मैं फिर भी बोलता हूँ कि इसको मत लो भाई, पीछे नहीं बैठा सकते तुम फैमिली को, अगर लेनी है तो कोई और बाइक ले लो, ठीक है। इस तरीके से चला हुआ है सारा काम। बेटा कुछ मैंने ईवीज देखी है, स्कूटीज देखी है रोड पे चलती है, जिनको कोई नाम नहीं, पता नहीं डिज़ाइन का था, पता नहीं। तो ऑफकोर्स सीधी सी बताओ तो चलो चाइनीज़ होता है कि एकदम से खिलौने की तरह यहाँ आ गया। हाँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक ईवी देखी थी, मैं शोरूम भी गया था पता करने के लिए। अच्छा। तो उस ईवी में क्या था ना कि उसको खरीदो, आपका कोई RC नहीं, हाँ, कोई उसका डॉक्यूमेंट नहीं, नंबर प्लेट भी नहीं। तो अगर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि देखो, अगर उस व्हीकल को कोई पर्सन इलीगल एक्टिविटी में यूज़ करे, है ना, कोई इलीगल एक्टिविटी में यूज़ करे, क्योंकि वो व्हीकल है, वो भागता है रोड पे, एक चीज़ चल रही है, वो ठोक दे, जिसका नंबर प्लेट ही नहीं है,
तो आई थिंक ये बहुत रॉन्ग चीज़ है। ये तो बहुत रॉन्ग चीज़ है। ऊपर से इसमें पता क्या सिस्टम है, हेलमेट भी नहीं पहनने का। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, सरकार इतना स्ट्रिक्ट कर रही है, डबल हेलमेट कर रही है, ये सारी चीज़ें कर रही है ना, छोटे छोटे चीज़ों के लिए चालान कटवा रहे हैं, पर जो ईवी है वो भी तो चलती है नॉर्मली 60 प्लस जाती है, वो भी ईवी मैंने चलाई है, तो उसमें हेलमेट क्यों ज़रूरी नहीं है, उसमें नंबर प्लेट क्यों नहीं होना चाहिए। कोई आजकल स्नैचिंग चंडीगढ़ में बहुत चला है भाई, चंडीगढ़ में आजकल, अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, 2 बाइक सवार लोगों ने 1 घंटे के अंदर 3 स्नैचिंग किया है। सोचो अब उसी वारदात में वो यूज़ करे, क्या फेस ढक लिया, हेलमेट पहनना नहीं है, नंबर प्लेट होते नहीं है, चेसी नंबर वगैरह पता नहीं कैसे है, कहाँ से लाए हुए चाइना से, तो इन चीज़ों से बहुत बच के रहना है। तो थैंक यू निकी भाई, आपने हमें इतना अच्छा गाइड किया, मोटो व्लॉगिंग कल्चर के बारे में बताया, ब्रांड डील्स के बारे में बताया, और फेक इन्फ्लुएंसर से अवेयर रहने का भी आपने है ना फॉर्मूला बताया। तो थैंक यू, आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे भी मिलेंगे, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू, आपने भी मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, जो मेरे अंदर जो भी मेरा नॉलेज था, और मेरे अंदर मतलब चीज़ें होती है बंदा हर किसी को बता नहीं पाता है, आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपने बारे में बता सकूँ, लोगों को जागरूक कर सकूँ और लोगों की हेल्प कर सकूँ। ठीक है, वो सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैंने लोगों को जानकारी दी। ठीक है, अगर आप मेरे YouTube चैनल को देखना चाहते हैं, तो अगर आप नए हैं और आप मुझे जानते नहीं हो, तो नेगी मोटो व्लॉग्स मेरे YouTube चैनल का नाम है, और इंस्टाग्राम में भी यही नाम है, तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा अगर आप मोटो व्लॉगिंग देखना चाहते हो, ट्रैवलिंग देखते हो। ठीक है, तो अमृतपाल भाई के इस पॉडकास्ट चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना। तो अमृतपाल भाई का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, ये बहुत ही अच्छे से पोलाइटली आपसे बात करेंगे।